रोबोटिक एआई वॉइस की वजह से YouTube बहुत सारे चैनल्स को या तो डिलीट कर देता है या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से उनको डीमोनेटाइज कर देता है। अब जो लोग ऑटोमेशन का काम करते हैं वो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पेड टूल यूज करते हैं। लेकिन क्या हो कि मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊं और ऐसी ट्रिक बताऊं जो कि टोटली फ्री है और आप अपनी अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करवा सकते हो, और वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक। मतलब सुनने वाले को ये भी समझ नहीं आएगा कि ये वॉइस एआई जनरेटेड है या फिर एक रियल ह्यूमन की। अब जरा पहले ये वाली वॉइस सुने जो कि मैंने बगैर किसी एफर्ट के सिर्फ स्क्रिप्ट से वॉइस जनरेट करवाई है। तो ये कहानी है हकीकत की, ऐसी हकीकत जो नजर तो आती है मगर इस तरह की जो रोबोटिक वॉइसेस होती हैं इसको आजकल YouTube जो है वो डिमोनेटाइज कर रहा है या फिर अनऑथेंटिक लिस्ट के अंदर डाल रहा है। अब जरा इस वॉइस को सुने जिसके अंदर मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर मैंने ये वॉइस जनरेट की है। ये कहानी है हकीकत की, ऐसी हकीकत की जो हमारे सामने होती है मगर हम अक्सर समझ नहीं पाते। तो देख सकते हैं कि इस वॉइस के अंदर आपको बिल्कुल ह्यूमन इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसे एक इंसान बात करता है बिल्कुल वैसे ही आप अपनी वॉइस को जनरेट करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस तरह की वॉइसेस 100% मोनेटाइज भी हो जाती हैं। तो अगर आप भी ऑटोमेशन का काम करते हो या ऑटोमेशन का काम करना चाहते हो, वॉइस की वजह से परेशान हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल फ्री वाला तरीका बताऊंगा, अनलिमिटेड वॉइसेस जनरेट करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक। अब यहाँ पे मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैट जीपीटी से हम एक स्टोरी राइट करवा लेते हैं। तो यहां पर स्टोरी राइट करने के लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसी तरीके से आपने अपनी स्क्रिप्ट को राइट करवाना है। सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करनी है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं कि मुझे एक 30 सेकंड की या 60 सेकंड की एक हिंदी या उर्दू जो भी वॉइस आपकी लैंग्वेज है, मुझे एक स्क्रिप्ट जनरेट करके दो। आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, बेशक वो हिंदी में है या फिर उर्दू में है, तो आपने स्क्रिप्ट राइट करवानी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट जो है वो राइट हो चुकी है। अब यहां पर मैं अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूं और दोबारा से चैट जीपीटी को ये स्क्रिप्ट दूंगा और नीचे में यहां पे स्पेस देकर यहां पे लिखूंगा कि इस स्क्रिप्ट के अंदर ह्यूमन इमोशंस ऐड करो। मतलब इसके अंदर जो है वो इमोशंस भी होने चाहिए और ह्यूमन टोन भी होनी चाहिए। तो अब ये दोबारा से इसी स्क्रिप्ट को दोबारा से राइट करेगा, लेकिन इस बार इस स्क्रिप्ट के अंदर जो ह्यूमन इमोशंस है वो भी ऐड कर देगा। तो अगर आपके पास ये एक बार में नहीं होता तो आप दोबारा से ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी के अंदर एक दूसरा पेज आप ओपन करें और उसी स्क्रिप्ट को पेस्ट करके नीचे ये वाली कमांड दे देनी है कि भाई इस स्क्रिप्ट को रियलिस्टिक बनाओ, इसके अंदर ह्यूमन टोन्स ऐड करो और इमोशंस ऐड करो। ये तीन चीजें आपने बड़े ही ध्यान से देखनी है। अगर ये तीनों चीजें आप चैट जीपीटी को नहीं बताएंगे तो आपकी वॉइस, चाहे आप पेड टूल ले लो या फिर कोई भी टूल आप यूज करो, उसके अंदर आप लोगों को रोबोटिक जो टोन होती है वो देखने को मिल सकती है। तो हमारी स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद आपने वही टूल यूज करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि भाई इसके अंदर आप अपनी अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करवा सकते हो। उसके लिए आपने गूगल पे आके सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। तो आपके सामने ये वाला जो मतलब आपका टूल है ये आ जाएगा। ये टोटली फ्री है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी है। अब सेटिंग भी किस तरह से करनी है वो तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि इस वॉइस को हम ना सिर्फ इमोशन देंगे बल्कि इसको थोड़ा बहुत एडिट भी करेंगे। अब एडिट भी मोबाइल के अंदर ही हम करेंगे, वो तरीका भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, तो यहां पर आपने सबसे पहले इस टूल के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप लोगों को साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपको यहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है मल्टी स्पीकर का, एक होता है सिंगल स्पीकर का। अब जो स्टोरी जनरेट करवाते हैं जैसे कार्टून वगैरह हो गया या ऐसी कोई स्टोरी जिसमें आप बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज करते हो, उसके लिए आपने मल्टी स्पीकर यूज करना है। मतलब आप बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उनकी डिफरेंट तरह की वॉइसेस यहाँ पे आप ऐड करवा के मतलब अलग अलग तरह से सीन जनरेट करवा सकते हो। लेकिन हमारी जो वॉइस है वो एक ही पैटर्न के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल स्पीकर को यूज करेंगे। सिंगल स्पीकर को आपने यहां पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाती हैं। आपको मेल फीमेल जितनी भी वॉइसेस होती है वो सब आपको यहां पे मिल जाएंगी। आपने यहां पे इनको सुन लेना है कि भाई कौन सी वॉइस जो है वो सबसे बेस्ट है। आपने उस वॉइस को यहां पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहां पे ये वाली वॉइस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादातर मैं यही वॉइस यूज करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस वॉइस को यहां पे सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपको ऊपर एक जो है वो नजर आ रहा होगा कि भाई यहां पर आपने किस तरह की टोन जो है वो यहां पे अपनी वॉइस के अंदर ऐड करवानी है। टोन यहां पर आपको जो मैं आपको बता रहा हूं सिंपली आपने वही टोन यहां पे सिलेक्ट करनी है। यहां पर आपको जो है वो टोन मिलती है, एक वर्म और दूसरा होता है फ्रेंडली।
तो आपने वर्न को छोड़ देना है, यहां पे फ्रेंडली को आपने हटा देना है। फ्रेंडली को हटाकर यहां पर आपने लिख देना है इमोशन। ठीक है, ये इमोशन ऐड करेंगे। बाकी आपकी अपनी जो भी स्टोरी है उसको आप फ्रेंडली भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो फनी टाइप है तो उसको आप फनी टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी यानी कि सीरियस स्टोरी है, तो यहां पे मैं इमोशन ऐड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आपने अपनी स्टोरी जो स्क्रिप्ट है उसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पे पेस्ट करोगे तो यहां पर आपको रन का ऑप्शन मिल जाता है। रन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं और आपको चीज बता दूं कि भाई जब तक ये हमारी वॉइस जनरेट हो जाती है तब तक मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने इसको किस तरह से एडिट करना है। क्योंकि हम ज्यादातर जो वॉइस एआई से जनरेट करवाते हैं, बेशक वो हम इमोशन वगैरह तो ऐड करवा लेंगे, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड के अंदर जो नॉइस होती है उस नॉइस को रिमूव करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए या उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें एडिटिंग करनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि यूट्यूब ने इस वक्त जो है वो एआई को फुल एक्सेस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो है आपको जेमिनाई का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपकी ऑडियो, वीडियो, आपकी इमेज, आपकी वीडियो सब चीजें स्कैन करता है और उसको बिल्कुल पता चल जाता है कि ये चीज जो है वो क्या है। मतलब अगर आप एआई का काम करते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना होगा, वरना आप लोगों के चैनल जो है वो डिमोनेटाइज भी हो सकते हैं या फिर अनऑथेंटिक पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी वॉइस जो है वो इजिली जनरेट हो चुकी है। अब मैं आपको सुना देता हूं। ये कहानी है हकीकत की, ऐसी हकीकत की जो हमारे सामने होती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमारी वॉइस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड के अंदर जो रोबोटिक एक तरह का साउंड फ्रीक्वेंसी आती है, इसको हमने किस तरह से फिक्स करना है, उसके लिए हमें एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी। अब एडिट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है और आप लोगों की वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी। अब उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे ऑडियो लेक्सिस के नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पे परमिशन वगैरह मांगेगा, तो इसको अलाउ कर देनी है। ठीक है, उसके बाद अपनी वॉइस को यहां से जाकर आपने इंपोर्ट कर देना है, मतलब आपने अपनी ऐप के अंदर इसको ऐड करना है। ऐड करते ही आप देख सकते हैं हमारी वॉइस यहाँ पे आ चुकी है और इसकी जो वेव्स आप देख सकते हो बहुत ऊपर नीचे आपको नजर आ रही होगी। यही चीजें हमने यहाँ पे फिक्स करनी है। अब इनको किस तरह से फिक्स करना है भाई, सबसे पहले आपने अपनी वॉइस को यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपली आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद थ्री डॉट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इफेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वॉइस क्लियर क्लाउड। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी, बस कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस लेना स्टार्ट करेगा। आपने जस्ट यहाँ पे वेट करना है। आप लोगों की जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर और यहाँ पर जो है वो यानी क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी बिल्कुल। इसके अंदर जितनी भी रोबोटिक जो नॉइसेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये ही सिर्फ आपने नहीं करना, उसके बाद आप ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आपने अपनी वॉइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मलाइज का। नॉर्मलाइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर छोटा सा प्रोसेस लेगी और आपकी वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल जैसे ह्यूमन वॉइस होती है इस तरह से आपकी वॉइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये जितनी भी आपकी लंबी वॉइस हो, 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, जितनी भी हो, सिर्फ ये छोटी सी एडिटिंग करनी है। उसके बाद आप अपनी इस वॉइस को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये वॉइस आप लोगों की 100% मोनेटाइज भी हो जाएगी। इसके अंदर कोई अनऑथेंटिक या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो भी टूल मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशन आपको बताया, ये टोटली फ्री है। आप अनलिमिटेड यहां से वॉइसेस वगैरह जनरेट करवा सकते हो। बस आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो हमने स्क्रिप्ट राइट करवाई है उसके अंदर हमने ह्यूमन इमोशंस ऐड करवाने हैं। साथ में जो मैंने आपको एआई स्टूडियो से जाकर जो मैं आपको ऊपर कमांड दी है कि भाई इसके अंदर आप जो टोन ऐड कर रहे हो वो टोन जो वर्म होनी चाहिए और साथ में इमोशन होनी चाहिए, मतलब रियलिस्टिक। उसके बाद जो तीसरा आपको मैंने तरीका बताया कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर आकर आप अपनी वॉइस को थोड़ा बहुत एडिट करके उसके बाद इसको सेव कर देंगे। आप लोगों की वॉइस बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है 100% मोनेटाइजेशन के लिए। तो पेड टूल लेने की कोई जरूरत नहीं। आप इस तरह से आप अपनी वॉइसेस को एडिट करके इस तरह से वॉइस जनरेट करवा के अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।